बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, SOPs का ख्याल रख रहे होंगे, गर्मी को लेकर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, फ़्रेश मज़ेदार से खाने खा रहे होंगे, मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। और अगर आप मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि चीनी उसमें मत ऐड करें। कुछ ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें जिसमें चीनी या तो आप शामिल ना करें या इतनी नीड ना हो। और उसके अलावा आपने क्या करना है, अच्छी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं गर्मियों में, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। लाइट खाने खाएं और रोगनी खानों से थोड़ा सा परहेज़ करें। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा ही दुआएं मांगा करें, लेकिन जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर दुआएं ज़रूर मांगा करें। अपने लिए, पूरी फैमिली के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआएं ज़रूर मांगें। ख़ास तौर पे अमन, सलामती, सेहत को लेकर दुआएं ज़रूर करें कि अल्लाह पाक सबकी जो मुश्किलें हैं वो आसान करें और जो भी बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता करें। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी कबाब पराठा रोल और इसके साथ ही बनेगी तुरई की भुजिया। मुझे तो पर्सनली तुरई बहुत अच्छी लगती है। लौकी बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी है। खटास अगर उसमें थोड़ी सी ऐड कर दें तो वो तमाम लोग जो नहीं शौक़ से खाते हैं उनको यकीनन अच्छी लगेगी। और बाज़ लोग टमाटर ऐड करते हैं, बाज़ लोग नहीं ऐड करते हैं, बाज़ लोग ढेर सारी प्याज शामिल करते हैं। सबका एक अपना अंदाज़ है वेजिटेबल्स तैयार करने का। गर्मियों के साथ साथ तुरई स्पेशली हमें नज़र आ रही होती है, लौकी है, ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं और घर में भी बहुत इजीली लग जाती हैं। वो सब्ज़ियाँ जो बहुत आसानी से उगाई जा सकती हैं उसमें तुरई भी शामिल है। अगर आप इसको लगाते हैं तो बड़ी जल्दी बेल ग्रो कर जाती है, उसमें तुरई लगनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको शौक़ है तो उसको घर में भी आप यकीनन ग्रो कर सकते हैं। आज हमारे साथ है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें कलौंजी की इफ़ादियत, उसकी इम्यूनिटी को शामिल किया गया है और जिसकी वजह से इसमें एक इम्यूनिटी इंग्रेडिएंट है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है डेली बेसिस पर। अगर आप अपने ऑयल को रिप्लेस करते हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल से तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल है। और डालडा एक नाम है जिस पे हम भरोसा करते हैं एक तवील अरसे से। तो आज हमारे पास डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल है जिससे हम अपनी रेसिपीज़ बनाएंगे। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले क्या करते हैं, रेशमी कबाब पराठा रोल बनाने के लिए हमें जो चिकन को मैरिनेशन देनी है तो वो हम कर लेते हैं और ताकि हम उसको थोड़ा सा टाइम दें। उसके बाद हम तुरई की भुजिया की तरफ आ जाएंगे जो बहुत ही इजीली बनती हैं। सब्ज़ियों को अमूमन छीलना काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनका जो कुकिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता और इस लिहाज से भी अच्छी हैं गर्मियों में कि एक तो लाइट होती हैं, बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं, बन जाती हैं। हल्का फुल्का जो घर में हमारे फुलके बन रहे होते हैं उनके साथ आप इनको सर्व कर दें। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स आपको नोट करवा देते हैं कि रेशमी कबाब पराठा रोल के लिए आपको जो हम रेशमी कबाब बेसिकली बना रहे हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, चिकन बोनलेस, पिसी हुई लाल मिर्च, दही, नमक, लहसुन और अदरक। ऑयल ऐड करेंगे डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। हम इसकी मैरिनेशन में भी हल्दी, गरम मसाला पाउडर, लेमन जूस इसमें जाएगा और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि चटनी हम ले लेंगे इमली की और थोड़ी सी आप उसके ऊपर क्रीम के साथ लगाना चाहते हैं वो लगाएं। हम इसकी मैरिनेशन में क्रीम भी ऐड करेंगे। मेयोनीज़ के साथ आप इसको रोल करना चाहते हैं मेयोनीज़ के साथ आप इसको रोल कर लीजिए। टोटली आपके ऊपर है। कुछ वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं, कोई टमाटर, कोई क्यूकम्बर, फ्रेश अगर रोल को सर्व कर रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं और अगर लंच में दिया जा रहा है तो फिर मत ऐड कीजिएगा। तो चलें मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और मैरिनेशन के जो अज्जा हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। चलें सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। किसी भी चीज़ को मैरिनेट अगर आप कर रहे हैं मोस्टली तो ऑयल को ऐड कर दिया करें, इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। फ़िश है, चिकन है, बीफ है, कुछ टिक्का बना रहे हैं, कुछ बोटी बना रहे हैं, 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं ऑयल। और कलौंजी को ऑयल में शामिल करना या कलौंजी की इफ़ादियत को ऑयल में शामिल करना एक बहुत बड़ा टास्क था
जिसको डालडा ने अपनी महारत और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा कर दिखाया है। तो आपको चाहिए कि ज़रूर इसकी इफ़ादियत को हासिल करें और अपने घर में लेकर आएँ, डेली बेसिस पर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। चलें, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं दही। फिर हम इसको अच्छा सा विस्क की मदद से मिक्स भी कर लेंगे। इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, तो लेवल में 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर भी 1 ही टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, क्रीम ऐड कर देंगे उसको हम इसमें, और ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट से हमारे कबाब बने। अच्छा, चिकन जो है उसको आप बोटी कट कर लीजिए, या अगर आप उसको स्ट्रिप्स में काटना चाहते हैं वैसे आप उसको काट लीजिए। मैं बोटी इसकी कट कर लेंगे 1 इंच की, और उसके बाद फिर हमने इसको मैरिनेट कर देना है। चलिए, लेमन इसमें ऐड कर देते हैं और साथ ही शामिल कर देते हैं क्रीम। थोड़ा सा इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, ये ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला इसमें चला गया, और हमने इसमें ऐड कर देनी है क्रीम। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, और चिकन के चंक्स कट कर लेने हैं, और फिर हम इस मैरिनेशन में चिकन को ऐड करके कम से कम 30 मिनट तो ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपकी चिकन जो है वो बहुत अच्छी सी और मज़ेदार सी हो जाए। फ्रिज में रखें, क्योंकि गर्मियां हैं, काउंटर पे मत छोड़िएगा, फ्रिज में रख दीजिए चिकन को, और जब आपको पकाना हो तो निकालें और पकाएं। और अगर आप 2 घंटे टाइम है आपके पास, 2 घंटे तक रख लीजिए, और उसके बाद आपने निकाल के चाहें तो ग्रिल पैन में बना लें, या आप इसको पैन फ्राई करें और उसके बाद कबाब पराठे में रोल करके और आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको हमने तमाम चीज़ों को कर लिया है मिक्स, चिकन की कटिंग कर लेते हैं और इसको मैं इसमें ऐड करती हूँ। आप ऐसा करें कि एक छोटा सा ब्रेक लेकर आएँ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आएंगे तुरई की भुजिया की तरफ। मैं उसको पील करके रख लूँगी और वापस आएंगे, उसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पर हम चिकन की कटिंग कर लेते हैं, मैरिनेशन में मैं ऐड करती हूँ, थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और तुरई की तरफ आ जाते हैं। तुरई के लिए हमें जो अज्जा चाहिए उसमें सबसे पहले तो आपने ले लेनी है तुरई। इसके अलावा इसमें जाएगी लाल मिर्चों का पाउडर, नमक ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इसके फ्लेवर को अच्छा करने के लिए हम इसमें इमली शामिल कर रहे हैं, और इसको हम भगाड़ लगाएंगे गोल साबित लाल मिर्चों और लहसुन के साथ। और तुरई में भी पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, यही वजह है कि हम ढेर सारी अगर तुरई बनाते भी हैं तो वो बुझ के बहुत थोड़ी सी हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त सी लाइट सी वेजिटेबल है। तो सबसे पहले आपने तुरई को छील लेना है, और छील लेने के बाद हम इसके क्यूब्स में कट कर लेंगे, भगाड़ लगाएंगे, और हमने तुरई को पकने के लिए रख देना है। थोड़ी ज़्यादा ही आंच पे पकाएंगे ताकि तुरई का जो पानी है वो जल्दी से झटपट से ड्राई हो जाए। गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है, जल्दी से गल जाती है। तो तेज़ आंच पे पकाएंगे, और फिर इसको हम ऑयल में हम इसको पका रहे हैं। डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल हमारे साथ है, जिसमें कलौंजी की खुसूसियात को शामिल किया गया है, और उसकी वजह से ये आपकी इम्यूनिटी को रोज़ बढ़ा रहा है। और स्पेशली सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इन्होंने जायके पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वही ज़बरदस्त सा टेस्ट लेकर डालडा का ये ऑयल है, जिसमें कलौंजी की इफ़ादियत को भी ऐड कर दिया गया है। तो वो जो हमारी
माएँ हैं जो चाहती हैं कि सेहत भी बहुत बच्चों की अच्छी रहे और टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वही मज़ेदार से खाने, तो आपको चाहिए कि आप ज़रूर अपने ऑयल को इससे रिप्लेस करें और डेली बेसिस पर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, इसको हमने पील कर लिया है और अब मैं इसके क्यूब कर लेती हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर भगाड़ भी लगा देते हैं। गोल लाल मिर्चें और हमारे पास है लहसुन के कुछ जवें हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं, स्लाइस कर लेते हैं लहसुन के जवों को। 3 से 4 ले लीजिए और आप इसको फ्रेश कूट के भी उसका भगाड़ जो है वो इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने 4 से 5 ले लिए लहसुन के जवे। कुछ हम ले लेंगे इसमें गोल साबित लाल मिर्च और इसको भगाड़ लगा के हमने इसमें सिंपल जो तुरई है वो ऐड कर देनी है। अच्छा, कबाब पराठा रोल के लिए जो पराठे हैं, होल व्हीट पराठों का इस्तेमाल किया जा सकता है और मैदे के पराठों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फ्रोज़न पराठे हम यूज़ करते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आप फ्रेश घर में तैयार कर लीजिए। चलिए, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक और इसमें ऐड करते हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। बॉटल्स भी बड़ी अच्छी हैं, होल्डिंग में बहुत ज़्यादा इजी हैं, आसान हैं। तकरीबन हाफ कप और इसमें शामिल करेंगे, साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी साबित सफ़ेद ज़ीरा, कुछ 5 से 6 ऐड कर देते हैं। गोल लाल मिर्च और इसमें चला गया ये लहसुन। और जब तक के लिए ये हो रहा है, यहाँ पर हमने जो हमारी तुरई है इसके हमने कर लेने हैं स्लाइसेस। जब तक हम तुरई तैयार करेंगे तो हमारी चिकन को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मैरिनेशन का, जिसको हमने कुछ अज्जा ऐड कर दिए हैं। दही है इसमें और साथ ही हमने ऐड की है क्रीम, पिसा गरम मसाला है, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। मोस्टली जितने भी मसाले हैं यकीनन आपके घर में मौजूद होंगे। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बाद में कभी निकालें, पराठे में रोल करें, तैयार करें, या पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, भगार हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इतना कि खुशबू आनी शुरू हो जाए लहसुन की और साबित सफ़ेद ज़ीरे की, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे तुरई। शुरू में आंच को थोड़ा सा हल्का रखेंगे ताकि तुरई का जो अपना पानी है वो निकलना शुरू हो जाए, और उसके बाद हमने इसको तेज़ आंच पे सिंपल सा पका लेना है। लौकी को भी आप सेम रेसिपी के साथ बना सकते हैं, लेकिन जब भी कोई भी किस्म की हम खटास ऐड करते हैं तो फिर लौकी जो है वो थोड़ा सा देर से गलती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर उसको या तो पहले बॉईल कर लिया जाए या फिर टमाटर ऐड किए बिना ही आपने उसको पहले थोड़ा सा कुक कर लेना है। चलिए, अब इसकी कुकिंग को रोकने के लिए ऐड कर देते हैं पानी, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये जो हमने यहाँ पर विंग्स काट लिए हैं तुरई के। बाज़ लोग जब तुरई की भुजिया बनाते हैं तो वो खड़ी खड़ी रखते हैं, मुझे पसंद है थोड़ी सी मैश हुई हुई, तो हम मैश हुई हुई ही तैयार करेंगे। और जब ये गल जाए तो आप पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या घर में जो गोल चम्मच होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, और उसकी मदद से आप इसको अच्छा सा मैश कर लीजिए। ये भी ऐड कर देते हैं और उसके बाद साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले, और इसको हम पकने देंगे। मैं पराठे तैयार कर लूँगी, गोल, चकोर, छोटा, बड़ा साइज़, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने तैयार कर लेने। असेंबलिंग के लिए फौरी तौर पर असेंबल कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास प्याज है, खीरा है, टमाटर है। चलिए, चली गई इसमें तुरई,
सब्ज़ी कोई भी हो अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बीजों वाली होगी, हद से ज़्यादा पकी हुई जो एक तुरई होती है, तो भी आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। अगर हम बैंगन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जो पके हुए होते हैं और जिनके बीज ब्लैक से कलर के होते हैं, उसमें भी कड़वाहट आ जाएगी। तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है अगर आपने सब्ज़ी का इंतखाब अच्छे से किया है। लौकी भी ग्रीन कलर की होनी चाहिए, थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर आप उसको कट करते हैं, अंदर से उसके जो बीज हैं बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि लौकी ज़्यादा पकी हुई है, उसका टेस्ट फिर इतना अच्छा नहीं होता। तो अगर अच्छी सी कच्ची सी है, ग्रीन सी है, तो आपकी लौकी तुरई जो है वो बन के भी बहुत अच्छी लगेगी। सॉल्ट ऐड कर देते हैं इसमें 1 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और हम इसको पकने देते हैं। मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। लहसुन, गोल लाल मिर्चें शामिल की और ज़ीरा हमने इसमें ऐड किया। उसके बाद हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और आखिर में जब हम इसको मैश कर लेंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे इमली का रस, ताकि इसमें खटास भी आ जाए बहुत अच्छी सी। और मोस्टली सब्ज़ियों में हल्की सी अगर खटास ऐड कर दी जाए या इमली की मदद से लेमन या फिर टमाटर, उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाता है। मेरे पास यहाँ गूंदा हुआ आटा मौजूद है, मैं इसके पेड़े तैयार करती हूँ। चिकन जो है वो बोनलेस है, बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके पकने में। तो हम यहाँ पेड़े तैयार कर लेते हैं पराठे के और फिर उसके बाद हम चिकन को कुक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही स्टीम बन जाती है, इसकी आंच मैं थोड़ी सी कम करूँगी ताकि तुरई गल जाए और उसके बाद हम इसको मैश करके इसका जितना भी पानी है उसको रिड्यूस कर लेंगे, अच्छा सा भून लेंगे। ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर चिकन पकाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने क्या किया है, तुरई को पकने के लिए रख दिया। उसको थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। भगाड़ लगाया था, फिर तुरई ऐड की, नमक, मिर्च, हल्दी और इसके बाद हमने इसको पकने के लिए रख दिया। तो उसको दोबारा से कवर कर देते हैं। जैसे ही और थोड़ी सी गल जाएगी हम इसको मैश करेंगे और लास्ट में इमली का रस और हरी मिर्चें, ये 2 चीज़ें इसमें जाएंगी। तो मैं इसकी आंच को और थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। आ जाते हैं चिकन की तरफ। जो हम एक रेशमी कबाब तैयार करने जा रहे हैं, बोटी की शेप में है, वो हम यहाँ पर कुक होने के लिए रख देते हैं। आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है 30 मिनट्स मिनिमम ज़रूर रखिएगा। और हमारे पास क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, हम जल्दी करते हैं चीज़ों को, तो चलें यहाँ पर मैरिनेशन में भी हमने ऐड किया था डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल और अभी भी इसको कुक करते वक्त भी हम ऐड करेंगे डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल 1 से 2 टेबल स्पून, जिसमें कलौंजी की खुसूसियात को शामिल किया गया है। और कलौंजी में एक नेचुरल कंपाउंड होता है थायमोक्यूनिन, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आपको चाहिए कि अपने खानों में डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें और अपनी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बूस्ट करें। तो चलें, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चिकन ताकि हम इसको कुक कर लें। पराठों के लिए हमने जो पेड़े हैं वो तैयार करके रखे हैं। जब तक हमारी चिकन रेडी होगी हम पराठे रेडी कर लेंगे। ऑयल भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। और जब तक ये हो रहा है, हम एक इमली की जो चटनी है वो तैयार कर लेते हैं, जिसको आप इन पराठों के साथ फोल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। आप उसके साथ इसको सर्व भी कर सकते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा स्टर करती चलूँ ताकि ये जो दही है ये फटे नहीं और ग्रेजुअली ये एक दफ़ा थोड़ा सा गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसको पकने देंगे। छोटे छोटे से चिकन के चंक्स हैं, बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं और दही की वजह से इसकी अपनी एक मज़ेदार सी
ग्रेवी भी होगी, जिसकी वजह से आपके रोल्स जो हैं वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे से जूसी से। और कुछ हाफ़ क्रीम हमने इसमें मैरिनेशन में ऐड की, हाफ़ क्रीम हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। जब हम इसका स्टोव बंद कर देंगे तो हम आधी क्रीम उस वक्त ऐड करके और इसको सिर्फ हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। एक दफ़ा गरम होने देते हैं तमाम मिक्सचर को। अच्छा, इमली की जो चटनी है उसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ कुछ हरे धनिए के पत्ते, गोल साबित लाल मिर्च, हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन के जवे और थोड़ा सा इसमें जाएगा ज़ीरा, टमाटर के कुछ चंक्स ऐड करेंगे और ब्लेंड करके हमने इमली की चटनी तैयार कर लेनी है। इमली का पल्प तो आप सबको पता ही है, आपने उसको भिगो देना है, सीड्स को अलहदा कर दीजिए। इमली का पल्प जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पल्प और कुछ थोड़े से हरे धनिए के पत्ते, तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको तैयार कर लेना। चलें, अभी उबलना शुरू हो गया है तो अब इसको पकने देते हैं। यहाँ पर जल्दी से चटनी भी तैयार कर लेते हैं। लहसुन के जवे हमने इसमें ऐड किए हैं, कुछ टमाटर के क्यूब्स शामिल कर दिए हैं, लाल मिर्च साबित ये हमने ऐड कर दी, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इमली का पल्प। चलिए जी, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा ब्लेंड। नमक और मिर्च आप चेक कर सकते हैं। वैसे चटनी है तो चटनी का मतलब है कि बहुत ही स्पाइसी सी, ज़बरदस्त सी, और चटनी का हम इस्तेमाल तभी करते हैं जब हम फ्लेवर को और ज़्यादा एनहेंस करना चाहते हैं। तो अच्छा सा स्पाइसी सा आपने इसको बनाना है। सॉल्ट और जो मिर्च है उसकी मिकदार सही होनी चाहिए, फ़ील हो जब आप चटनी खाएं। तो मैंने इसमें नमक ऐड किया है और उसको एक दफ़ा और मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, जिसको हम सर्व करेंगे रोल्स के साथ। और अब आ जाते हैं अपनी इस तुरई की भुजिया की तरफ। तुरई गल चुकी है, अब मैं कवर इसका हटा दूंगी और इसको ऐसे ही पकाएंगे। पोटैटो मैशर से थोड़ा सा मैश करेंगे, लास्ट में खटास इमली की, थोड़ी सी हरी मिर्चें और दैट्स इट। ढेर सारी तुरई लगती है जब वो कच्ची होती है, लेकिन जब वो पक जाती है तो श्रिंक हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी की मिकदार अच्छी खासी होती है। और गर्मियों में ज़रूर खाएं वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, ख़ास तौर पे जो सीज़न में आती हैं, सीज़न के अलावा हमें नहीं नज़र आती, ज़रूर लिया करें वो तमाम सब्ज़ियां और फल। वो उस वक्त खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो चलें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पराठे भी तैयार कर लेते हैं। कबाब बन रहे हैं, तुरई पक रही है और इसके साथ साथ जो चटनी है वो हम तैयार कर चुके हैं। पेड़े मैंने यहाँ पर तैयार करके रख लिए हैं। तो हम एक अदद तवा ले लेते हैं और पराठे तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम कबाबों को रोल करेंगे। डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल में हम इनको तैयार करेंगे। गोल, चकोर, जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे बनाएं। डो को तैयार करके ज़रूर सेटल होने दें, पेड़ों को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें और नीम गर्म पानी से आपने डो को गूंदना है, चाहे वो चपाती के लिए गूंद रहे हैं या फिर पराठों के लिए। तो आपकी चपातियाँ, पराठे, रोटियाँ बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बनेगी। तो चलें, यहाँ से पेड़ा ले लेते हैं और थोड़ा सा मैदा या आटा जो है वो आपने डस्ट कर लेना है। होल व्हीट आटे से बनाएं या मैदे से बनाएं, टोटल आपकी पसंद और मर्ज़ी पे है। स्टर भी करते चलते हैं। ये जो हमारे रेशमी कबाब बनने जा रहे हैं, रेशमी बोटियां हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, चिकन से बनाई हैं। पराठे पहले सेकेंगे और जब दोनों तरफ से वो हल्के हल्के डन हो जाएंगे, उसके बाद आपने उसमें किसी भी किस्म की कोई चिकनाई, ऑयल या घी आप उसमें शामिल करेंगे तो फिर पराठे जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनेंगे। पहले से जब हम ऐड कर देते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखेंगे पराठा,
फ्रोज़न पराठों के साथ आप इसको बनाना चाहते हैं, उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। स्टोव ऑन नहीं किया है, स्टोव कर लेते हैं ऑन और थोड़ा सा इसके गर्म होने का वेट कर लेते हैं। पोटैटो मैशर मैं ले लेती हूँ, थोड़ा सा मैश करते हैं तुरई को। चलिए अपनी टीम से कहते हैं हमें एक अदद पोटैटो मैशर की ज़रूरत है, या फिर कोई गोल सा स्पून जिसकी मदद से आप इसको मैश कर लें। वैसे खड़ी खड़ी भी लोग रखते हैं, जिनको पसंद है आप ऐसे भी रख सकते हैं। मुझे अच्छी लगती है थोड़ी सी मैश हुई हुई। या जो हमारे घरों में गोल लकड़ी के चमचे होते हैं जिससे हम दाल घोट रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं इस काम के लिए। दाल घोटनी है, किसी चीज़ को मैश करना है, कबाबों को भी चलाते जाएंगे। इतना बनाना है ऑयल ऊपर आ जाए और ये जो ग्रेवी है ये हम उसके यूज़ कर लेंगे। मर्ज़ी है फिर सब्जियां आप अपने रोल में ऐड करना चाहते हैं या नहीं। नमक और मिर्च इस स्टेज पे आप तुरई का चेक कर लें। अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। चलो ये आ गया जनाब हमारे पास पोटैटो मैशर। इसकी मदद से हम तुरई को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। बस हमने गोल लाल मिर्च भी ऐड की है, हरी मिर्च भी शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च भी हमने इसमें ऐड की है। हल्की सी खटास या फिर चिकन पाउडर भी अगर ऐड कर दिया जाए, सब्जियों और दालों का टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये तमाम वो तरीके हैं जिनके घरों में सब्जियां नहीं पसंद की जाती हैं, तो कुछ डिफरेंट तरीक़ों से बनाएं ताकि घर वाले जो हैं वो उसको शौक़ से खा लें। चलिए तवा भी गरम हो चुका है तो इसमें ऐड कर देते हैं ये जो पराठा हमने बेल के रखा है, ये शामिल कर देते हैं ताकि ये भी हाथ के हाथ पकता रहे। कबाबों को आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है, गलने की कोई टेंशन नहीं है। चिकन के ये छोटे छोटे से चंक्स बहुत इजीली गल जाएंगे, सिर्फ आपने ग्रेवी को अच्छा सा पकाना है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, तुरई को सर्व करते हैं, पराठा बनाएंगे, रोल्स तैयार करेंगे उसमें कबाब ऐड करके। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें और लास्ट में इसमें जाएगा इमली का पल्प। ये चला गया इमली का पल्प, 2 से 3 हरी मिर्चें। चिकन भी यहाँ पर रेडी हो गई है। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम और मेयोनीज़ भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी ताकि जब हम इसको फोल्ड करने जा रहे हों तो हमें अलहदा से कोई चीज़ ऐड ना करनी हो। तो ये इसमें चली गई मिर्चें। थोड़ी सी वेजिटेबल्स हमने कट कर ली हैं, प्याज के रिंग्स निकाल लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी पर है, आप रोल में ये तमाम चीज़ें ऐड करना चाहते हैं या फिर आप इसको अलग से सर्व करना चाहते हैं। फ्रेश अगर आप सर्व कर रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन गर्मियां हैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं उसको कंज्यूम करने में तो फिर ये वेजिटेबल्स रोल को ख़राब कर सकती हैं, फिर आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। चलें तुरई को सर्व करते हैं। इमली का पल्प ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा, इमली की खटास कम होती जाती है। टेस्ट करके देख लेते हैं, स्पेशली सॉल्ट और मिर्च। अगर कुछ कम है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे और दैट्स इट। इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। घर में जो हमारी चपातियाँ या फुलके तैयार किए जाते हैं उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी।
चलें, चिकन भी रेडी हो गई। अब मैं क्या करती हूँ कि एक और प्लेटर ले लेते हैं और रोल्स बना लेते हैं। खटास को भी कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से करें। चलें, ये तमाम वेजिटेबल्स रख लेते हैं यहाँ, और मैं रोल में ऐड नहीं करूँगी बल्कि हम इसको साथ में सर्व कर देंगे रोल के। चपाती के साथ भी आप इसका रोल बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं तो आप अपना रोल चपाती में बना लें। चलें, इसमें अब ऐड कर देते हैं क्रीम और मेयोनीज़, दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल कर देते हैं। ताकि और ज़्यादा ये क्रीमी सा और ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। इमली की चटनी हम साथ सर्व कर देंगे। अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जिन लोगों को खटास बहुत अच्छी लगती है ज़रूर ऐड करें, वरना आप साथ सर्व कर दें। इमली की चटनी इस रोल के साथ बहुत अच्छी जाएगी। थोड़ा सा मेयोनीज़ और साथ ही हमने ऐड कर दी इसमें क्रीम, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। उससे ये होगा कि हमें हर रोल में अलहदा से इन चीज़ों को स्प्रेड करने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम सिंपल सा इसको रोल में रोल करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑयल अगर हो चिकन को कुक कर लेने के बाद तो वो आपने अलहदा कर लेना है, निकाल लेना है, वरना रोल में जब हम रोल करेंगे तो वो ऑयल ड्रिप करता रहेगा और फिर वो टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगेगा, खाने में भी प्रॉब्लम होगी। तुरई निकालते हैं, सर्व कर देते हैं किसी भी गहरे से प्लेटर में। तो ये ले लेते हैं और तुरई को सर्व कर देते हैं। सिर्फ आपको काटने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे, अदरवाइज़ गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छा है। किचन में आपको बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा और आपकी ज़बरदस्ती तुरई की जो भुजिया है वो रेडी हो जाएगी। हरी मिर्चें इसके ऊपर ले आते हैं और इसको टेबल पर लेकर चलते हैं। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। कुछ भी आपसे देखने से रह गया हो, मिस हो गया हो, तो आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। अगर आपने अब तक हमारा पेज ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है। आप इसको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और अगर लिखने का दिल नहीं करता, आराम से शो को देखना पसंद करते हैं, तब भी अच्छा है। आप उसको आराम से बाद में आप उसको चेक कर लें और रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इसको टेबल पर लेकर चलते हैं, रोल बनाते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा रिकैप ब्रेक है उसको देख कर आइए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। रेशमी कबाब पराठा रोल। अरसा चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन बोनलेस क्यूब्स 300 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 1 तिहाई कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, इमली की चटनी हंसपे ज़रूरत, पराठे सर्विंग के लिए मेयोनीज़ हंसपे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को मैरिनेशन के अज्जा से मैरिनेट करके 2 घंटे फ्रिज में रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके चिकन को तेज़ आंच पर पकाएं और ठंडा करके पीस लें। उसके बाद पराठे पर चटनी लगाकर चिकन और थोड़ी मेयोनीज़ डालें और बटर पेपर से रोल करके सर्व करें। तुरई की भुजिया। अज्जा: तुरई 1 किलो, लहसुन 10 चवे, गोल लाल मिर्चें 10 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, इमली का रस आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पहले तुरई को बारीक काट लें। अब तेल गर्म करके इसमें लहसुन और गोल लाल मिर्चें डालें। जब खुशबू आ जाए तो तुरई शामिल करके तेज़ आंच पर भून लें। उसके बाद पानी खुश्क होने पर हल्दी, ज़ीरा, नमक, पिसा गर्म मसाला, इमली का रस और हरी मिर्चें काट कर डालें। आखिर में 10 मिनट दम पे रखकर चूल्हा बंद कर दें। तुरई और आलू की भुजिया तैयार है।
बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि रिकैप आपने अच्छे से देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और तड़का में आज बनने जा रहा है कैरी का सिरके वाला अचार, आलू की ताहरी और बनेगी फ्राइड चिकन। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और कैरी का सीज़न है, कैरी का अचार, कैरी का पन्ना, कैरी का शरबत ज़रूर तैयार करें और बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, मंडे को आपसे मिलते हैं बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड करें। जो चीज़ आपको रिलैक्स करती है वो ज़रूर करें। कोई हॉबी है, गार्डनिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, या अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने बनाते हैं, या सो के गुजारते हैं, अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करते हैं, तो अच्छे से वीकेंड को स्पेंड करें ताकि आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को रेडी कर लें। तो ढेर सारी दुआओं के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।